देखो सबसे पहले इसमें क्या करना होता है, एक पॉलिनोमियल दिया होगा, ठीक है, उसको हमें एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर देन टू पॉलिनोमियल्स लिखना है, इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन। उसके फैक्टर्स बनाने, मतलब किस किस को मल्टीप्लाई करके वो पॉलिनोमियल आया होगा वो बताना है, ठीक है। इसके करने के सिंपल तरीके हैं। देखो पहला क्वेश्चन है 8xy क्यूब प्लस 12x² y स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, देखो रूल समझना इंपॉर्टेंट है, रूल्स एक बार अपना क्लियर कर लो, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। न्यूमेरिकल पार्ट क्या है यहाँ पे, 8 और 12। 8 और 12 में HCF क्या है, 4, तो 4 कॉमन आ सकता है, न्यूमेरिकल पार्ट में 4 कॉमन आ सकता है, ठीक है। अब जो वेरिएबल वाला पार्ट है, यहां पे दो टर्म्स हैं, प्लस और माइनस से टर्म सेपरेट होते हैं, एक टर्म इधर है एक टर्म इधर है, दो टर्म्स है, ठीक है। अब देखो क्या x वेरिएबल दोनों जगह है, दोनों टर्म्स में है, यस, तो जो लोएस्ट पावर है वो कॉमन है। यहां पर x है, यहां पर x स्क्वायर है, तो लोएस्ट पावर क्या है, x, वो कॉमन आएगा। उसके बाद चेक करो क्या y दोनों टर्म्स में है, इधर y क्यूब है इधर y स्क्वायर है, तो लोएस्ट पावर क्या है, y स्क्वायर, तो y स्क्वायर कॉमन आएगा, तो 4xy स्क्वायर कॉमन आ गया। अब यहां से ब्रैकेट ओपन करेंगे, हाँ देखो कैसे करेंगे, 8 में से 4 कॉमन हो गया तो 2 बच गया, x में से x कॉमन हो गया तो 1 बचा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, y क्यूब में से y स्क्वायर कॉमन आया तो y बचा, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक करो, 4 2 जा 8, x और y क्यूब आ रहा है, इसका मतलब ठीक है। प्लस देखो जब प्रैक्टिस हो जाएगा ना, फिर इतना क्रॉस चेक करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखो 12 में से 4 कॉमन लिया तो क्या बचा, 3 बचा, 12 में से 4 कॉमन तो 3 बचा, x स्क्वायर में से x कॉमन है तो x एक यहां पर है, y स्क्वायर में से y स्क्वायर कॉमन है तो 1 बचा, तो 1 यहां लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये दो फैक्टर हुए इसके, एक फैक्टर हो गया 4xy स्क्वायर और एक फैक्टर हो गया, क्या हो गया, 2y प्लस 3x, ठीक है। रूल्स के हिसाब से करेंगे तो कभी मिस्टेक नहीं होगा। अब फर्स्ट का सेकंड वाला 15ax क्यूब माइनस 9ax स्क्वायर। देखो न्यूमेरिकल पार्ट क्या है, इधर का है 15 उधर 9, 15 और 9 में HCF क्या है, 3, तो 3 कॉमन आएगा। क्या a दोनों टर्म्स में है, यस, और दोनों में a ही है तो a कॉमन आ गया। x भी है लेकिन इधर x क्यूब है उधर x स्क्वायर है, तो लोएस्ट वाला क्या है, x स्क्वायर, ये कॉमन आएगा, ठीक है। अब देखो 15 में से 3 कॉमन आ गया तो 5 बचा, a आ गया, x क्यूब में से x स्क्वायर तो x बचा, यहां से आया 9, 9 में से 3 कॉमन तो 3, ax स्क्वायर तो पूरा आ चुका है ये। अब यही दो फैक्टर है इसके, सिंपल आंसर आ गया इसका, ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना। अब क्वेश्चन नंबर 2, 21py स्क्वायर माइनस 56py। 21 और 56 में HCF क्या होगा, 7, p दोनों तरफ है, p आएगा, इधर y स्क्वायर इधर y है तो y कॉमन आएगा, है ना। तो अब देखो 7py कॉमन आ गया, 21 में से 7 निकाल लिया हमने, 3 बचा, p में से p निकाल लिया, 1 बचा, y स्क्वायर में से एक y निकाला तो एक y अभी भी बचा, -8, क्योंकि 7 8 56 और py तो कॉमन आ चुका था, ठीक है। तो ये एक एक लाइन में ये सॉल्व होंगे। सेकंड वाला 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर। देखो 6 और 4 में क्या कॉमन है, 2, x क्यूब और x स्क्वायर में x स्क्वायर कॉमन है ना, तो 2x स्क्वायर कॉमन आ गया, 4 में से 2 कॉमन ले लिया, 2 बचा, x क्यूब में से x स्क्वायर कॉमन लिया, x बचा, माइनस साइन दे दिया, 6 में से 2 कॉमन लिया तो 3 आया, x स्क्वायर तो कॉमन आ चुका, यही फैक्टर हो गया इसके, एक हो गया 2x स्क्वायर और एक हो गया 2x माइनस 3, 3 का 1।
2πr² माइनस 4πr। अब देखो 2 और 4 में से 2 कॉमन, दोनों तरफ पाई है, पाई कॉमन, इधर r² है इधर r है तो r कॉमन, तो यहां पे क्या बच गया, r-2 बच गया। ठीक है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना वापस से यही चीज आएगा। देखो यहां से बनेगा 2πr² आएगा माइनस 4πr, वो आना ही है। ठीक है, थ्री का सेकंड वाला 18m प्लस 6n। 18 और 6 में 6 कॉमन है, m और n में तो कुछ भी नहीं, तो यहां पे आ गया 3m प्लस n। ठीक है, फोर्थ वाला देखो 25abc² 25abc² माइनस 15a²b²c। ठीक है, 25 और 15 में क्या कॉमन है, 5। देखो इधर a है इधर a² है तो a निकला बाहर कॉमन, इधर b है इधर b² है तो b आया, c² यहां लेकिन इधर c है तो जो लोएस्ट पावर है वो कॉमन आएगा, तो 5abc कॉमन हो गया। ठीक है, अब 25 में से 5 कॉमन आ गया तो 5 बच गया यहां पे, abc एक c एक्स्ट्रा यहां पे c बच गया, माइनस 15 में से 5 कॉमन आया 3 बच गया, a² में से a निकला तो a बचा, b² में से b निकला तो b बचा, और c तो आ गया था कॉमन, तो 5abc मल्टीप्लाइड बाई 5c माइनस 3ab, ये बन गए इसके फैक्टर्स। ठीक है, फोर का सेकंड वाला देखो अभी 28p²q²r 28p²q²r माइनस 42pq²r²। ठीक है, देखो 28p²q²r माइनस 42pq²r², तो पहले देखेंगे 28 और 42 में क्या कॉमन है, HCF क्या है 14। ठीक है 14। अच्छा एक चीज बताते हैं, ध्यान से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट, हमें पता है कि 14 कॉमन है, लेकिन समझो अगर बाय चांस कोई गलती से 7 ले लिया तो क्या होगा, इसको ध्यान से ऑब्जर्व करना। अगर कोई 7 ले लिया मान लो, कोई बात नहीं, अब क्या होगा, p² और p, तो इधर p कॉमन है ना, q² है इधर q² है तो q² कॉमन। ठीक है, r और r² में r कॉमन। अब देखो हमें पता है कि 14 HCF है, 14 कॉमन आना चाहिए, लेकिन अगर गलती से कोई 7 लेके आगे बढ़ गया वो भी अपना आंसर सही निकाल सकता है, वो हम बता रहे हैं कैसे, ध्यान से ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्व करो, यहां से p² में से p आया तो p बच जाएगा, q² में से q² आ चुका है, अच्छा 28 में से 7 आया तो 4 भी है तो 4p, r भी निकल चुका है, माइनस 42 में से 7 आ चुका है 6, p में से p कॉमन, q² में से q² कॉमन, r² में से r कॉमन, तो r बच जाएगा। तो जब ये यहां ऐसा देखेगा 4pq²r और यहां पर उसका ध्यान जाएगा, वो देखेगा अरे इसमें से भी तो 2 कॉमन है, तो यहां पे 2p माइनस 3r कर देगा। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो ना, 14pq²r इंटू 2p माइनस 3r, तो ये मेरा आंसर बिल्कुल ठीक है। इन केस अगर हम ऐसे कर दें तो कोई बात नहीं, हम लास्ट में भी इसको ये कर सकते हैं। ठीक है, 8x³ देखो क्यूबिक वाला है तो मिडिल टर्म से नहीं होगा, 8x³ माइनस 6x² प्लस 10x, तो 3 टर्म्स है, न्यूमेरिकल पार्ट में से 2 कॉमन है और यहां से x कॉमन है, तो यहां से क्या बचेगा 4x² माइनस 3x प्लस 5। वेरी गुड। अब एक काम करो, हम ना जस्ट चेक कर लेंगे कि क्या ये भी मिडिल टर्म से हो सकता है कि नहीं हो सकता, अगर हो सकता है तो करना होगा। ठीक है, अब ये x² का कोएफिशिएंट है 4 और ये 4 इंटू 5 20,
20 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनको ऐड करके -3 आए, तो ऐसा कोई भी नहीं होता है। 20 हम कैसे कर सकते हैं? 1 और 20 में, 2 और 10 में, 4 और 5 में, और तो कोई तरीका नहीं है। तो मतलब ये और ब्रेक नहीं हो सकता, तो यही आंसर है। अगर किसी केस में इसको भी हम फैक्टराइज कर सकते हैं तो मेरे को वो भी करना पड़ता है। ठीक है, तो ये देखो 14mn प्लस 22m माइनस 62p, चलो इसको क्या कॉमन निकला? 2, बस। तो यहां से 7mn प्लस 11m माइनस 31p, ये और ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, 18p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 24p q स्क्वायर प्लस 30p स्क्वायर q। अब इसमें नंबर्स में 6 कॉमन है, ठीक है, और पी क्यू वेरिएबल्स में पी क्यू कॉमन है, तो यहां से क्या बच गया? 18 में से 6 कॉमन, तो 3 बचा। पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर में से एक पी क्यू निकल गया, तो एक पी क्यू बच गया, -4q प्लस 5p, पी है ना, बस यही आंसर हो गया। ठीक है, ये वाला एक्सरसाइज इजी है, इसमें ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। 8th में ऐसा किए, स्किप कर दिए। तुम मत स्किप करना, लेकिन सॉल्व कर लेना। कर चुके हो ना? हाँ ठीक है, बस एक ही बार करना काफी है, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। 27 a क्यूब b क्यूब माइनस 18 a स्क्वायर b क्यूब प्लस 75 a क्यूब b स्क्वायर, इसमें क्या कॉमन हो सकता है? 3 है ना, ठीक है ना। अब a स्क्वायर सब में है, यस, b स्क्वायर सब में कॉमन निकल जाएगा, निकल जाएगा। अब यहां से क्या बचा? 9ab माइनस 6b प्लस 25a, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वाला थोड़ा सा डिफरेंट है, 7th वाला जो है 15a मल्टीप्लाइड बाई 2p माइनस 3q माइनस 10b मल्टीप्लाइड बाई 2p माइनस 3q। अब देखो 2p माइनस 3q तो दोनों जगह दिख रहा है कॉमन, तो पहले उसको अलग कर लो, 2p माइनस 3q को अलग कर लो, तो क्या बचा? 15a माइनस 10b। हम आसान तरीका बता रहे हैं। अब इसको कॉमन लेना तो आसान है, तो 2p माइनस 3q एज इट इज लिखो। इसमें से क्या कॉमन है? 5, तो 3a माइनस 2b यहां से बच गया। अब चाहो तो 5 को पहले लिख दो, इंटू 2p माइनस 3q इंटू 3a माइनस 2b, ठीक है, वो भी कर सकते हैं। अगर इसको देखो, अगर हमारी प्रैक्टिस सही हो गई तो हम क्या करेंगे? हम 2p माइनस 3q कॉमन निकालेंगे, उसके बाद हम देखेंगे इसमें से 5 कॉमन है, 5 को भी कॉमन निकाल देंगे, फिर यहां देखेंगे क्या बचा? 3a, यहां देखेंगे क्या बचा? 2b, वो भी कर सकते हैं, है ना। 7th का सेकंड वाला देखो, 3a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6b एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो बेटा, 3a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन है सबसे पहले। अब 3a प्लस 6b में से हम 3 भी तो ले सकते हैं। अब यहां से क्या बच गया? देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकल गया, 3a में से 3 निकला तो a बचा, इसमें से ये कॉमन निकल गया, 6b में से 3 निकल गया तो 2 भी बच गया। हो गया, एक लाइन में कर दो उसको, ठीक है। ये देखो, कोई बात नहीं, ये देखो
3a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो बेटा, सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन निकाल लो, तो यहां से क्या बच गया 3a, यहां से क्या बच गया 6b। अब ध्यान दो, इसमें से भी तो 3 कॉमन है, इसमें से भी तो 3 कॉमन है, तो जब 3 कॉमन आया तो क्या बचा a प्लस 2b। ठीक है, उसके बाद हम चाहें तो इसको 3 को पहले लिख दो, हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये लिखने का थोड़ा बेटर तरीका है। बस ये हो गया। ठीक है, लिखने का बेटर तरीका है कि जो न्यूमेरिकल पार्ट है उसको पहले लिख देते हैं, वेरिएबल पार्ट्स को हम बाद में लिखते हैं। ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, 6 इंटू एक्स प्लस 2y होल क्यूब प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 2y होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, यहां x प्लस 2y का क्यूब है, यहां x प्लस 2y का स्क्वायर है, तो x प्लस 2y का जो स्क्वायर है वो कॉमन आएगा, यहां पे क्या बचेगा 6, और यहां पे एक बार x प्लस 2y बचेगा। ठीक है, और यहां पे क्या बचेगा 8। ठीक है, यहां से आएगा 3x प्लस 6y प्लस 4, तो 2 पहले लिख दो, x प्लस 2y स्क्वायर और 3x प्लस 6y प्लस 4, ये कर दो। ठीक है, 8 का सेकंड वाला, कहां पर इसको x प्लस 2y दो बार लिख दो। एक्सपैंड करने को बोला है, ठीक है कोई बात नहीं, कर दो, या x प्लस टू वाई दो बार लिख दो, वो भी चलेगा। ठीक है, 8 का 2 देखो, 14 इंटू ए माइनस 3b क्यूब माइनस 21p इंटू ए माइनस 3b। ठीक है, अब देखो a माइनस 3b कॉमन, और 14 और 21 में से 7 कॉमन। ठीक है, तो 14 और 7, 14 में से 7 कॉमन, तो 2 बचा। a माइनस 3b का क्यूब है, एक बार a माइनस 3b निकला है, तो a माइनस 3b का स्क्वायर अभी भी बचा है। ठीक है ना, अब माइनस का साइन दे दो, 21 में से 7 कॉमन है, तो 3p, और ये कॉमन निकल गया, तो ऐसे हो गया। ठीक है, तो 7 इंटू ए माइनस 3b, अच्छा यहां से क्या आ गया 2 इंटू ए माइनस 3b का स्क्वायर, इसको जरा एक्सपैंड करो, ए स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर माइनस 6ab माइनस 3p। ठीक है, तो 7 इंटू ए माइनस 3b, और यहां पे क्या आएगा 2a प्लस 18b स्क्वायर माइनस 12ab माइनस 3p। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, टेन ए मल्टीप्लाइड बाई 2p प्लस क्यू का क्यूब माइनस 15b मल्टीप्लाइड बाई 2p प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस 35 मल्टीप्लाइड बाई 2p प्लस क्यू। ठीक है, तो यहां से 2p प्लस क्यू कॉमन लेंगे, 2p प्लस क्यू, उसके बाद जो न्यूमेरिकल पार्ट है उसमें से 5 कॉमन आएगा। ठीक है, अब ए बी, और यहां कुछ और कॉमन नहीं है। ठीक है, अब इस टर्म को देखो, 10 में से 5 निकल गया तो ए बचा, 2p प्लस क्यू का, हाँ 2a, और यहां 2p प्लस क्यू का क्यूब है, तो यहां पे 2p प्लस क्यू का स्क्वायर बचा, इसमें से बच गया माइनस 3b, और एक बार बच गया 2p प्लस क्यू, और यहां से बच गया 7। ठीक है, बस बुक में यहीं तक आंसर दिया होगा, यहीं तक रख दो। ठीक है,
चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। सर अगर एक्सपैंड करना होगा तो ये 2p प्लस q वाला को 2 बार लिख देंगे। नहीं, अगर एक्सपैंड करने होगा तो कैसा होगा, देखो 5 इंटू 2p प्लस क्यू, यहां आएगा 2a मल्टीप्लाइड बाई ये क्या होगा 4p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 4pq माइनस 6bp माइनस 3bq प्लस 7। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो यहां क्या आएगा 8a p स्क्वायर प्लस 2aq स्क्वायर प्लस 8apq माइनस 6bp माइनस 3bq प्लस 7। अब इसमें और कुछ भी सिंप्लीफाई होने का नहीं है तो यही रहेगा, ठीक है। ठीक है, बुक में आंसर लेकिन यहीं तक है, ठीक है। नेक्स्ट 9th का क्वेश्चन नंबर 2, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस वाई इंटू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है, यहां पर साइंस उल्टा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से -1 कॉमन लेंगे, ठीक है। पहले तो ये वाला पार्ट जो एज इट इज आएगा, अब इसमें से -1 कॉमन लेंगे तो -1 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस वाई कर देगा इसको। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब देखो सेम आ गया, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, तो यहां से क्या आ गया एक्स माइनस वाई माइनस जेड, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई। इसमें हम क्या करेंगे, पहले दो टर्म्स में से कुछ कॉमन लेंगे, नेक्स्ट 2 टर्म्स में से कुछ कॉमन लेंगे, ठीक है। पहले 2 टर्म्स में से अगर हम x कॉमन लेते हैं तो यहां से क्या बचेगा x प्लस वाई। सिर्फ पहले 2 टर्म्स को देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई में से x कॉमन तो x प्लस वाई बचा। अब इसमें से -1 कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई यहां से भी बचेगा, ठीक है। तो यहां से क्या आ गया x प्लस वाई और x माइनस 1 यहां से आ गया, क्लियर है। फिर 1 का सेकेंड वाला, वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड, वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस 5y प्लस 5z। अब इन दोनों में पहले 2 टर्म्स में y अगर हम कॉमन ले लें तो y माइनस जेड आएगा, यहां से -5 कॉमन लेंगे। देखना अगर हम +5 कॉमन ले लेते हैं तो -y माइनस जेड आएगा या -y प्लस जेड आएगा, लेकिन मेरे को तो y माइनस जेड चाहिए ना, तो उसके लिए मेरे को क्या करना है -y कॉमन लेना होगा, ठीक है। तब जाके y माइनस जेड आएगा। अब y माइनस जेड दोनों तरफ से कॉमन हो गया तो यहां से क्या बच जाएगा y माइनस 5। तो y माइनस जेड वाई माइनस 5 ये इसके 2 फैक्टर बने, ठीक है। नेक्स्ट 2 का फर्स्ट वाला देखो, 5xy प्लस 7y माइनस 5y स्क्वायर माइनस 7x, ठीक है। तो अगर हम यहां से देखेंगे, ध्यान से पहले चीज समझना, यहां से तो y कॉमन है लेकिन यहां से तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम रीअरेंज करेंगे। कैसे रीअरेंज करेंगे, हम 5 वाला जो है ना उसको एक साथ लाएंगे, 5xy माइनस 5y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 7x, इसको हम एक साथ लाते हैं। यहां से देखते हैं क्या बचेगा, यहां से 5y कॉमन बचेगा, 5y कॉमन बचेगा तो यहां से क्या बच गया x माइनस वाई, ठीक है।
अब यहां से देखो, यहां से अगर हम x वाला पार्ट पहले रख देना तो -7x प्लस 7y ऐसे अरेंज कर दो उसको, तो यहां से -7 ले लेंगे तो x माइनस वाई यहां से ही बच जाएगा। देखो -7x प्लस 7y आएगा यहां से भी, तो x माइनस वाई कॉमन ले लिए और यहां से क्या आ गया 5y माइनस 7। ठीक है, चलो अब 2 का सेकंड वाला करते हैं। टू का सेकंड वाला क्या है, 5p² माइनस 8pq माइनस 10p प्लस 16q। देखो 5 का डबल 10 है, 8 का डबल 16 है, तो उनको एक साथ रखते हैं। तो 5p² माइनस 10p पहले ले आए, ठीक है, फिर माइनस 8pq प्लस 16q इसको एक साथ ले आए। अब यहां से 5p कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच गया, p माइनस 2 है ना। यहां से -8q कॉमन लेते हैं तो p माइनस 2 यहां से ही बच गया। समझ आ रहा है ना। अब देखो ये सब स्टेप्स इतने आसानी से करने के लिए पहले एक्सरसाइज का प्रैक्टिस जरूरी है। पहले एक्सरसाइज के प्रैक्टिस से हमें पता चलता है कि हम आराम से कैसे कॉमन ले सकते हैं, फंसेंगे नहीं बीच में कहीं। ठीक है, तो p माइनस 2 कॉमन आ गया, यहां से क्या आ गया 5p माइनस 8q। ठीक है, लास्ट के एंड में हार्ड समझिएगा सर, लास्ट के एंड में हार्ड समझिएगा। चलो थर्ड का 1, a² माइनस ab² प्लस 3a माइनस 3b। अब देखो यहां से तो मेरे को लग रहा है कि अगर हम 3 कॉमन ले लेंगे तो a माइनस b बचेगा, तो यहां से अगर हम ab कॉमन ले लेंगे तो a माइनस b यहां पे भी बचेगा, है कि नहीं। तो a माइनस बी ओवरऑल यहां से कॉमन आ गया, इसमें से भी इसमें से भी, तो इसमें क्या आ गया ab प्लस 3। ठीक है, अब 3 का सेकंड वाला देखो, x³ माइनस 3x² प्लस x माइनस 3। ठीक है, यहां से क्या कॉमन आएगा बताओ, यहां से देखो अगर हम यहां से x² कॉमन ले लें, अगर हम यहां से x² कॉमन ले लें तो क्या आएगा x माइनस 3, और यहां से +1 ले लिया तो x माइनस 3 यहां से भी आ गया, तो x माइनस 3 और यहां से आ गया x² प्लस 1। ठीक है, किसी जगह अगर x² -1 आता है तो याद रखना वो भी फैक्टराइज होता है x प्लस 1 x माइनस 1 में, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स वहां पे भी बनता है अगर किसी जगह ऐसा आता है तो। ठीक है, यहाँ x² +1 आया तो यहाँ ठीक है, किसी जगह अगर x² -1 आता है तो उसको भी x प्लस 1 x माइनस 1 में हमें लिखना होता है ब्रेक करके। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला करें। फोर्थ का 1 देखो, 6xy² माइनस 3xy माइनस 10y प्लस 5। 6xy² माइनस 3xy माइनस 10y प्लस 5। ठीक है, अब इसमें से क्या कॉमन कर सकते हैं हम, 3xy अगर हम कॉमन ले लिए तो यहां से क्या बचा 2y माइनस 1, यहां से -5 ले लेते हैं तो 2y माइनस 1 यहां से ही बचा। चेक करो, -5 इंटू 2y माइनस 10y, -5 इंटू -1 प्लस 5, ये ध्यान रखना बस। 2y माइनस 1 आ गया अब कॉमन, तो यहां से क्या होगा 3xy माइनस 5। ठीक है, अब फोर्थ का सेकंड वाला देखो, फोर्थ का सेकंड वाला, थ्री ए एक्स माइनस
6ay माइनस 8by प्लस 4bx। इसमें से 3a अगर कॉमन है इन दोनों में से तो यहां से क्या बचा, x माइनस 2y। अब यहां से अगर हम 4bx माइनस 8y को ऐसे अरेंज करें, प्लस 4bx माइनस 8y, ठीक है, क्योंकि मेरे को x पहले चाहिए ना, तो यहां से अगर हम 4 कॉमन ले लेते हैं, एक सेकंड, 4bx माइनस 8by था, है ना, हाँ, तो 4b अगर हम प्लस 4b यहां से कॉमन ले लेते हैं तो यहां पे भी x माइनस 2y आ गया, तो x माइनस 2y ऐसे कॉमन आ गया, और यहां से क्या आ गया 3a, और यहां से क्या आ गया 4b। ठीक है, क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। वन माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी, ये क्वेश्चन है तुम लोगों की बुक में? अच्छा चलो ठीक है, मेरे बुक में 5। 5 का 1 है, 5px minus 8qy चलो बताओ, और प्लस 4 बताओ क्या है, 5 px px माइनस 8qy हाँ प्लस 4qx minus 10py। ओके, तो जो p वाले हैं ना उसको एक साथ कर देते हैं हम, है ना। देखो 5px माइनस 10py, और यहां से देखो 5 का डबल 10 है तो पहले 4 ले लेते हैं, 4qx माइनस 8qy ऐसे लग लेते हैं, ठीक है। तो 5p निकल गया, तो x माइनस 2y यहां से आ गया, ठीक है, और यहां से 4q निकल गया, x माइनस 2y यहां से आ गया, तो x माइनस 2y कॉमन, और यहां से आ गया 5p प्लस 4q, ठीक है। नेक्स्ट, फाइव का 2, a मल्टीप्लाइड बाई a माइनस 2b माइनस c। अच्छा क्या है तुम लोग के बुक में, कौन सा क्वेश्चन है बताओ? 9a स्क्वायर y माइनस 9ay प्लस 6a माइनस 6, ठीक है। तो 9a यहां से कॉमन लो, तो 9ay कॉमन होगा वैसे, तो a माइनस 1 यहां से बचेगा, 6 यहां कॉमन लो, a माइनस 1 यहां से बच गया, तो a माइनस 1 और 9ay प्लस 6। अब 9 और 6 में से भी 3 कॉमन है, तो 3 अलग कर दो, अगर हम चाहते तो 3 पहले भी एक कॉमन निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक फैक्टर हो गया 3, एक हो गया a माइनस 1, एक हो गया ay प्लस 2, ये बन गया, ठीक है ना। देखो जो ओल्ड बुक का क्वेश्चन 5 है, न्यू बुक का क्वेश्चन 6 है वो, है ना। तो न्यू बुक के हिसाब से नंबरिंग कर देते हैं। 6 का 1 जो है 1 माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी है, तो यहाँ पे 1 माइनस ए को एक साथ रखते हैं, यहां से b कॉमन ले लेते हैं माइनस b, तो 1 माइनस ए यहां से भी आएगा, देखो माइनस b प्लस ए बी बन जाएगा, तो 1 माइनस ए कॉमन, ठीक है, यहां से 1 ही कॉमन है, तो यहां से 1 माइनस बी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्या है, a मल्टीप्लाइड बाई a माइनस 2b माइनस c प्लस 2bc, ये क्या बन जाएगा देखो, a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस ac प्लस 2bc। इन दोनों में देखें तो a अगर कॉमन ले लें तो a माइनस 2b, यहां से c कॉमन लेते हैं तो a माइनस 2b यहां से भी आ जाएगा, तो a माइनस 2b a माइनस सी, ये इसका आंसर होगा, ठीक है, a माइनस 2b a माइनस सी, ठीक है बेटा। आज यहां तक हम लोग करेंगे, अगले क्लास में ये ला खत्म करके
जो थर्ड एक्सरसाइज है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स वाला, वो वाला भी हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, प्रैक्टिस कर